हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी बच्चे। जैसे कि आज मॉर्निंग में क्विज कंपटीशन हुआ था तो उसके रिगार्डिंग आज हम कंप्लीट सोल्यूशन लेके आए हैं। इस पूरी वीडियो में मैं जितने क्विज कंपटीशन चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में 10 क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन को क्या क्या आंसर थे तो उन सारे आंसर को डिस्कस करूंगा। बाकी बच्चे क्विज तो बहाना, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पूरे क्वेश्चन को करना। बाकी जिन्हें क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं वो प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं जहां कंप्लीट इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। कह रहा है कि बताओ जो चार ऑप्शन थे उनमें से कौन सा, किसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चे? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब कैसे बताते हैं बच्चे? इसमें कलर में चेंज होता है, इसमें स्मेल में चेंज होता है, तो इसके तरह मतलब इसके रेफरेंस से वो बताते हैं कि आपको जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में था विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन तो मैंने अपने असाइनमेंट में भी दिया था। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट वो होते हैं जो आपके देख नहीं सकते हैं। आप सोचिए, बोला जो देख नहीं सकते हैं तो वो क्या ऐसे इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसमें कलर में चेंज हो? बिल्कुल नहीं है। अगर कलर में चेंज वो देख ही नहीं पाएंगे तो उसमें इसका यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए लिटमस जो है ये कलर में चेंज से होता है। सेकंड बोलो कि आपका जो टर्मेरिक ये बोलो कि कलर में चेंज है, और आपका जो ये वेनिला एसेंस है ये आपका स्मेल में चेंज होता है, और लास्ट जो पिटूनिया लीव्स है ये बोलो कि आपका ये भी कलर में चेंज होता है। तो देखो लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया बच्चों, पिटूनिया लीव्स हो गया। ये तीन ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि कलर में चेंज करके आपको बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन क्या एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो सोच के बोलना जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट क्या इसका यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं है। कह रहा किसको यूज करेंगे? तो बोल के वेनिला एसेंस। क्यों? बिकॉज ये जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है स्मेल में चेंज करके बताते हैं कि आपका जो गिवन सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसका आंसर था ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी करा वो एब्सोल्युटली राइट है। आप करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या करा आपने एसिड का सॉल्यूशन लिया और बेस का सॉल्यूशन, और दोनों क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मुझे पता है कि जब भी बच्चे आपका एसिड जो है बेस से मिक्स करेगा, एसिड जो बेस से रिएक्ट करेगा या फिर जो बेस है वो एसिड से, तो क्या होगा? ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज होएगा। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और क्या फॉर्मेशन होता है आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। इट मींस whenever an acid combines with a base और a base combines with an acid, सॉल्ट प्लस वाटर आर फॉर्म। ठीक है, सॉल्ट वाटर बनते हैं। सेकंड बच्चे क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक होता है। बिकॉज क्यों? इसमें कुछ हीट बन जाता है। तो जब भी एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर थोड़ा हीट भी जनरेट होता है। सेम बच्चे ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया था। तो अगर मैं देखूं ऑप्शन के पे दो बातें, पहला बोलो क्या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा, सेकंड बोलो क्या है कि जो आपका हीट बनेगा, और हीट के बनने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो क्या है, तो पहला ऑप्शन था द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, पहला टाइम जो है चाहिए क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और फोर्थ, अब देखो फोर्थ देखो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मींस फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर फर्स्ट और फोर्थ का जिक्र हो। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, जहां पर था फर्स्ट एंड फोर्थ। इट मींस क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमने क्या सीखा? जब भी किसी एसिड को बेस या बेस को एसिड से तो न्यूट्रलाइज होएगा, ना एसिड रहेगा ना बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। साथ में आपका जो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ थोड़ा हीट जनरेट होता है। तो सेकंड का जो डी इज द राइट आंसर। आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। देखो क्या, जब HCl गैस को जब वाटर से पास कराओगे तो क्या होगा? HCl बीइंग एसिडिक इन नेचर, HCl बीइंग एसिडिक इन नेचर होगा क्या बच्चे? ये ब्रेक हो जाएगा। क्या उससे? ये जो आपका HCl है वो आपका ब्रेक होकर H प्लस बनेगा, प्लस में Cl माइनस। इसी ब्रेक होने को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब ये जो HCl है जैसे से वाटर से पास कराओगे तो क्या होगा? ये सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने की वजह से क्या होगा? आपका H प्लस अलग, Cl माइनस अलग हो गया। अब ये H प्लस जो है ना चाहिए, ये H प्लस बीइंग अनस्टेबल, ये क्या करता है? ये वाटर से रिएक्ट करेगा। इट मींस H प्लस विल कंबाइन विद H2O टू फॉर्म व्हाट? H3O प्लस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मतलब दो बातें हो रही हैं। पहला बोलो क्या है कि सर सोल्यूशन पे ये आयोनाइज हो रहा है। सेकंड क्या है सर, आयोनाइज होने के बाद जो H प्लस बना वो स्टेबल ना होने की वजह से H प्लस जो है आपका किससे कंबाइन हो गया? वाटर से, और क्या बन गया? H3O प्लस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन है। तो कहीं ना कहीं मतलब दो बातें हैं कि सर पहली बात तो सोल्यूशन में आयोनाइज होगा। तो देखो ऑप्शन सेकंड देखो इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन है, और एक और ऑप्शन था फोर्थ देखो इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट?
हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल है, तो कहीं ना कहीं सेकंड भी है फोर्थ भी है, तो इट मींस ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां सेकंड और फोर्थ का जिक्र हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं। बच्चा गलती ये करता है कि सेकंड को आपने ऑप्शन देखा कि हाँ ये ठीक है, टिक कर दिया, ऐसा नहीं, तो आप सारे ऑप्शन को चेक करोगे बिकॉज ऐसे क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का सी इज द राइट आंसर कि इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एज वेल एज इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ये बच्चे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे बच्चे क्या होता है, ह्यूमिड डे वो जहां पर क्या आपका मॉइस्चर में वाटर वेपर कंटेंट बढ़ा हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें गैस इज यूजली पास, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जो आपका प्रिपेयर करते हैं तो उस समय इस गैस को ना हम जो है एक गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं जिसमें क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड है। और जो ध्यान रखना कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन ये होता है कि आपका ये गैस से ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो क्या है, गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो क्या है, तो इट मींस पूछा था कि बताओ कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है, तो देखो ऑप्शन ए क्या था, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, गैस को इवॉल्व नहीं करता। सेकंड क्या था, मॉइस्चर द गैस, कह रहा है कि वाटर वेपर कंटेंट बढ़ा देगा, नहीं। थर्ड देखो क्या, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, इट मींस ये गैस में से मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट को रिमूव कर लेगा। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन क्लोर एल्कली प्रोसेस, which एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम NaCl के एक्वस सोल्यूशन जिसे हम कॉमनली ब्राइन बोलते हैं उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन दैट इज कॉल्ड व्हाट क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो होता कि आपका एक बनता है NaOH और एक बनता है क्लोरीन और एक आपका H2 है। इसीलिए देखो क्लोरीन और NaOH, क्लोरीन जो है आपका क्लोरो और NaOH जो है आपका एल्कली, तो क्लोर एल्कली बोलते हैं। अब अच्छा दिक्कत यहाँ पर यहाँ स्टेट थे, मुझे पता है कि मैंने NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया, तो देखो क्या है, आप देखो यहाँ अगर मैं देखो क्या NaCl का एक्वस सोल्यूशन लोगे मतलब क्या होगा AQ, तो NaCl के आगे क्या होता है AQ। देन बच्चे बोलो कि आपका वाटर होगा, वाटर किस फॉर्म में होता है लिक्विड में, और जो आपका NaOH बनेगा वो आपका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म बनेगा, फिर आपका क्लोरीन आपका H2 है। तो अगर मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूं जहां पर देखो कि NaCl एक्वस में होना चाहिए, तो A तो नहीं होता, B बच्चे बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज H2 जो एक्वस सोल्यूशन पे B नहीं होगा। थर्ड बोलो कि NaCl और वाटर है, तो NaCl एक्वस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, और NaOH जो बना AQ बच्चे। और देखो इसमें गलती क्या है, थर्ड ऑप्शन पे जो आपका Cl2 है और H2 जो एक्वस नहीं वो गैस होती है, और ऑप्शन डी देखो क्या है, NaCl एक्वस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, Cl2 गैस और H2 गैस। मींस क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन ने बच्चों को तकलीफ दी होगी बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजिंग था। तो क्वेश्चन फिफ्थ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और यहां ध्यान रखना जो क्वेश्चन ये जो ऑप्शन डी है बच्चे ये वो रिएक्शन है जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के टाइम पे टेक प्लेस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कली प्रोसेस, में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप करते हैं क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स बच्चे क्या है, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, कि बताओ कि जो गैस्ट्रिक जूस है बच्चे, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि सर ये जो स्टमक की सरफेस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाते हैं, स्टमक की सरफेस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाते हैं उसमें क्या होते हैं, वो तीन चीज रिलीज करते हैं, HCl, म्यूकस और आपका बोलो क्या है पेप्सिन है। तो इसमें कह रहा है कि बताओ कि जो देखो HCl बिंग एसिडिक नेचर, मुझे पता है कि स्टमक की सरफेस में HCl बन रहा है, इट मींस HCl का pH कैसा होता है, ऑब्वियसली सर HCl जो है एसिडिक है, इट मींस 7 से लेस होगा। तो मुझे बताओ कि अगर ये गैस्ट्रिक जूस है तो इसमें HCl है, तो अगर HCl होने की वजह से इसका pH क्या 7 से कम होगा, तो इट मींस ऑप्शन ए लेस देन 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लेस देन 7। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या इनमें से देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, होता क्या है किसी सॉल्ट मॉलिक्यूल में सॉल्ट मॉलिक्यूल में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आई रिपीट कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी सॉल्ट मॉलिक्यूल में अटैच होते हैं, और उसी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको इसमें कह रहा है किसके पास नहीं है बच्चे, अगर बात को देखो इसमें इस ऑप्शन ने ए ने कंफ्यूज किया कि सर ब्लू विट्रियल सुना नहीं है। अच्छा ब्लू विट्रियल जो है ये कैल्शियम सल्फेट होता है, और कैल्शियम सल्फेट के पास बच्चे ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट के पास जो है आपका फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है अच्छे, सॉरी कैल्शियम ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू विट्रियल क्या होता है, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ कॉपर सल्फेट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब सेकंड बच्चे क्या बोलो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो Na2CO3.10H2O, तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो हाफ वाटर इसमें भी है, जिप्सम में भी है, वॉशिंग सोडा में भी है, ब्लू विट्रियल जो कि
कॉपर सल्फेट है, इसमें भी है। बचा कौन सा ऑप्शन? बेकिंग सोडा, इसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आप करते हैं बच्चे क्वेश्चन 8, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। जब मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन में डिस्कस में डिटेल में क्या है, आपको कह रहा है आपके पास 10 ml NaOH था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो मुझे पता है कि बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड चाहिए होगा, NaOH क्या है, इसके पास OH है, तो इसकी वजह से ये एसिडिक की नेचर है। ऐसा नहीं होता कि अगर OH है तो आपका जो है बेसिक है, पर लेकिन ये अपने एक्वेस सोल्यूशन पे OH देगा, इसीलिए बेसिक है। तो NaOH कितना बचा आपके पास? 10 ml है। तो मुझे पता है कि बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एसिड। तो देखो एसिड है आगे कितना? 8 ml HCl है। तो 10 ml NaOH को जब न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मुझे 8 ml HCl चाहिए, तो कह रहा है कि बताओ अगर ये जो NaOH वो 20 मिलीलीटर हो जाए तो मुझे कितना HCl चाहिए? बहुत सिंपल है। अगर 10 ml है, 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? 8 ml। अब सोच के बोला 10 से कितना कर दिया आपने? 20, डबल कर दिया ना। 10 से कितना कर दिया? 20, डबल कर दिया, तो उसको भी डबल कर दो, तो 8 का डबल 16। फिर सुनो, जब 10 को था तो 8, और 10 को कर दिया डबल 20, तो वो भी डबल, 8 2 68 मीन्स क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन 9। अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश एक्सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। करेक्ट सोल्यूशन है, जब मैं इसको क्रश एक्सेल से रिएक्ट करवा रहा हूं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। तो कह रहा है कि सोल्यूशन कंटेन्स डैश। ध्यान दो, अगर एक्सेल है ना, एक्सेल के पास क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सेल के पास क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। मुझे पता है कि अगर लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, पक्का कौन सा गैस है? ऑब्वियस ही बात है, जब मैं लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करवाता हूं तब जाके वो मिल्की हो जाता है। इट मीन्स ड्यूट, देखो जब भी किसी लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट टर्न्स व्हाट मिल्की है। तो मुझे पता कि CO2 गैस बन रहा है। आप मुझे बताओ कि आपने एसिड बेस, जब हमने एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, उसमें कौन सा रिएक्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है? सर 2 है। पहला कौन सा था कि जब किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड से करवाते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। अब सोच के बोलना, अगर CO2 बन रहा है तो पक्का है, पर मैंने अभी बोला कि एक्सेल के पास क्या होता है? कार्बोनेट होता है। इट मीन्स ये मेटल का कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। तो सोच के बोलना। तो आप बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मेटल के कार्बोनेट को, मुझे पता मेटल के कार्बोनेट से बेस रिएक्ट नहीं करते, तो मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पर एसिड है। अब सोच के बोलना, जब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें कौन सा एसिड है? तो सर मुझे देखो बी ने HCl है, HCl एसिड है। क्यों? बिकॉज HCl अपने एक्वस सोल्यूशन पे H+ आयन दे देगा, और मुझे सुना भी है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वैसे बच्चे किसी भी सोल्यूशन में दिक्कत हो रही होगी ना, तो आप ना ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे आपके, डिस्कस कर चुका हूँ। देखो लेक्चर मिस मत क्या करो, लेक्चर जो है बच्चे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, एक भी लेक्चर मिस मत करो, आपके क्विज में 100% मार्क्स आएंगे। क्विज तो बहाना बच्चे, आपके CBSE में 100% मार्क्स स्कोर करने वाले हो अगर आप एक भी चीज़ को मिस नहीं करते। कौन से मिस नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट। देखो बेसिक सॉल्ट है, मतलब पक्का जो बेस है ना पक्का स्ट्रांग होगा। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट कह रहा बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब ये है कि आपने जो बेस क्या लिया है? स्ट्रांग लिया है, और जो एसिड क्या है? वीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर वीक एसिड स्ट्रांग बेस, तो ऑप्शन डी वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज द राइट आंसर। तो वी हैव डिस्कस ऑल द आंसर्स ऑफ द क्विज कंपटीशन। आई होप यू ऑल गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्विज कंपटीशन। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करना। बाकी आपको यहाँ से हल्का सा आइडिया मिल जाए कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करने, कुछ नहीं। अगर मान लो आपने 8 क्वेश्चन करेक्ट करें तो 8, और हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने के 2 + 2 मार्क्स, तो 8 2 जा 16, आपके 16 मार्क्स होंगे। पर लेकिन आप 2 क्वेश्चन गलत के, इस वजह से बच्चे कि आपके माइंड हर एक क्वेश्चन गलत करने के 0.5 डिडक्ट होंगे, तो आपके जो है 0.5 × 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आप सब बच्चों के जो मार्क्स की जो PDF मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से अपने आंसर वेरीफाई कर लिया। थैंक यू सो मच। बाकी जो नेक्स्ट क्विज कंपटीशन बच्चे, आप मैथमेटिक्स का देना चाहोगे या फिर आप साइंस का, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना, और टॉपिक कौन सा चैप्टर चाहते हो वो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ बच्चे, मैंने एक फीडबैक के लिए मैंने एक लिंक सेंड की होगी, अगर आप चाहते हो कि क्विज में कोई फीडबैक हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे वहाँ पर फीडबैक दे सकते हो। हरे कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।